ठीक है। अच्छा, इस बार आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? सीधा सवाल एकदम। हम तो चाहते हैं कि वर्तमान में अभी जो समय है, जो अभी कर रहे हैं, वो हमारे लाइक नीतीश कुमार है। अभी क्या है कि जीएसटी जो टैक्स लगता था वो क्या किए हैं कि अब घट गया है, अब मोदी जी ही घटा दिए हैं। मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी की कृपा रही, हम मजदूर से मालिक बने हैं। अच्छा, पहले हम भी पंजाब में मजदूरी करते थे, अब खुद की फैक्ट्री लगाकर बैठे हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री, ऊपर में हम रहते हैं, नीचे फैक्ट्री लगा रखे हैं। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 3 दिन पहले राहुल गांधी जो है CWC की मीटिंग बिहार में की थी। उन्होंने सदाकत आश्रम में जो है उन्होंने मीटिंग की थी, जहां पे कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी उपस्थित रहे थे उस दौरान। उसके महज 2 दिन बाद जो है प्रियंका गांधी का बिहार दौरा हुआ, जिसमें उन्होंने जो है महिला जनशक्ति संवाद किया। और आज जो है धर्मेंद्र प्रधान का भी आगमन जो है पटना के पटेल नगर में, पश्चिमी पटेल नगर में हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने GST को लेकर बात करी। जो है अभी आने वाले चुनाव को लेकर GST भी जो है काफ़ी कम कर दिया गया है। तो इन सब मुद्दों से जो रिलेटेड बातें हैं, इन सब मुद्दों से जो मिलती जुलती बातें हम वहाँ यहाँ पे आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है। चाचा, GST घट गया है, अब सुनने में आ रहा है कि दूध सस्ता हो गया है, क्या कहिएगा? हम लोग को, दुकानदार को, तो अभी तक निचले स्तर के सामान खरीदने के समय किसी भी दुकानदार से वैसा कोई महसूस नहीं हो रहा है। मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? नहीं, उनका कहना है कि GST घटा है, जहाँ घटा हुआ जाके पूछे, हम लोग का जो रेट है वही रेट में आपको सामान मिलेगा। आप कम लेते हैं, 1 किलो लेते हैं, आधा किलो लेते हैं, 2 किलो लेते हैं, 5 किलो लेते हैं, तो इसमें हम आपको मदद नहीं करेंगे। मेरा रेट वही है और उसी रेट में अभी तक सामान हम लोग को मिल रहा है। इस सरकार से आपको कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ? हमको तो लगता है कि निचले स्तर के लोगों को फ़ायदा नहीं है। देखा जाए तो नीतीश जी 2005 से जो हैं तो कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। हम अपने दुकान के बारे में जो सवाल के उसका जवाब दिए, उनके आगे का सवाल नीतीश जी वाला बोले। ठीक है। अच्छा, इस बार आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? सीधा सवाल एकदम। हम तो चाहते हैं कि वर्तमान में अभी जो समय है, जो अभी कर रहे हैं, वो हमारे लाइक नीतीश कुमार हैं। तो देखिए, सरकार से तो फ़ायदा इनको अगर देखा जाए तो अभी तक इस मामले में नहीं मिला है, रोज़गार के मामले में, बिजनेस के मामले में, लेकिन मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को ही बनाना चाहते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। आइए, आप चाचा नाश्ता कर रहे हैं, तो बताइए कि आप करते क्या हैं पहले? हम तो कोयला बेचते हैं। अच्छा, तो मतलब कि जो कोयले का जो व्यापार कर रहे हैं, इसमें कोई फ़ायदा उधर नज़र आ रहा है? अभी के सरकार के हिसाब से कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? कहाँ फ़ायदा है? होगा आपको भी। मजदूरी तो हो भी नहीं पाता है। अच्छा, जो मजदूरी होना चाहिए 500-600 नहीं हो पा रहा है। मतलब पैसा कट जाता है। अच्छा, और यहाँ पे एक हमारे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलिएगा, काहे? ऐसे। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? नहीं बता सकते, पूछो नहीं। समय आने के बाद, समय आने के अरे तो वोट दीजिएगा ना। अब देंगे तो उसमें बताएंगे ना। अभी क्या है जो बता दीजिए, कुछ क्या आइडिया नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। मनगुप्त वोट है। अरे क्या कुछ सवाल पहले? हाँ, देखिए, सवाल ये है कि जो बीजेपी सरकार है वो बोल रही है कि GST जो है घटा दिए हैं, ठीक है, तो इस पर क्या असर पड़ रहा है? इस पर तो हमको लगता है कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये तो आधा आदमी को ध्यान ही नहीं है क्या हुआ है, मतलब पता नहीं, आधा आबादी को पता ही नहीं होगी क्या हुआ है। चुनाव के समय में ना खत्म, चुनाव के समय में नहीं किए हैं, पहले खत्म होता तब न जानते हैं। बोलिए। चुनाव के समय में ना खत्म हुआ है। हाँ। पहले खत्म करते तब न जानते कि नहीं और कम कर रहे हैं। हाँ, चुनाव के समय खत्म किए ना। हाँ, तो चुनाव के समय में वोट लेने के लिए ना। अच्छा, वोट लेने के लिए हाँ, किए। और क्या? चुनाव बाद पूरा लागू कर दिया जाएगा। चुनाव बाद फिर लागू कर दिया। एक लेटर निकाल देना, इसमें क्या करना है? एक लेटर का बैठक होगा, एक लेटर पारित हो जाएगा, फिर पुनः वही उसी जगह मतलब घटा दिए फिर बढ़ा दें। वो यथावत हो जाएगा फिर पुनः। अच्छा, एक सीधा सवाल आप दोनों लोग से कि इस बार आप CM का चेहरा किसको देख रहे हैं?
वो सबको पता है किस पर किसको देखते हैं, लेकिन वो भी आपको भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी तेजस्वी यादव को बदलना है किसी भी परिस्थिति में, बदलना है किसी भी परिस्थिति में। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आप करते क्या, पहले बताइए। देखिए हम बिहार से ही हैं, 1995 में चले गए पंजाब। हाँ, मतलब हम क्या करते हैं? हमारा सिलाई मशीन का काम है, मतलब सिलाई मशीन की फैक्ट्री छोटी सी लगा रखे हैं लुधियाने में। हाँ, तो जैसे कि आप कहा जाए तो एक तरह से बिजनेसमैन है। हाँ ठीक है। तो अभी जो जीएसटी घटा दिया है सरकार, इस पर क्या कहना है कि कुछ बचता है कि पहले जैसा ही मतलब हाल है? देखिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हम लोग इंडस्ट्रियलों की बचत कम हो रही है। हाँ, पहले मतलब अब सब सामान महंगे हो गए, लेबर महंगी हो गई, हाँ। इस करके बचत थोड़ा। अभी बचत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जैसे देखिए काम तो कर ही रहे हैं, बट इनकम थोड़ा कम हो गया हम लोग नहीं, का। अभी क्या है कि जीएसटी जो टैक्स लगता था वो क्या किए हैं कि अब घट गया है, अब मोदी जी ही घटा दिए हैं। मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी की कृपा रही, हम मजदूर से मालिक बने हैं। अच्छा, पहले हम भी पंजाब में मजदूरी करते थे, अब खुद की फैक्ट्री लगाकर बैठे हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री, ऊपर में हम रहते हैं, नीचे फैक्ट्री लगा रखे हैं। अच्छा, मजदूर से आप मालिक बन गए मोदी जी के सरकार में। ठीक है। तकरीबन 15 लाख का लोन हमको मिला था लुधियाना में, मुद्रा योजना में। अच्छा, अरे लेकिन लोन के बारे में आप बोलें कि आपको लोन मिल गया रोजगार करने के लिए, रोजगार करने के लिए लोन लिया? हाँ रोजगार। लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं उनको लोन ही नहीं मिल रहा है। नहीं, अब विजन दीजिए, बैंक को बैंक पैसा दे रही है। अच्छा, दे रही है? हाँ बैंक पैसा दे रही है विजन मुद्रा योजना। अच्छा, एक सीधा सवाल कि अभी किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? एक आइडिया होगा ना कि हाँ ये बनने चाहिए। जिनकी उम्र 50 साल के, उनको पूछिए कि बिहार में पहले क्या हाल था। अच्छा, नहीं आप ही बता नहीं, दीजिए। वो जिनकी उम्र 50 साल, जो 95 के पहले लगभग 90-95 में बिहार को देखे हैं। अब आज हम अपने जहाँ हमारे ससुराल का एरिया है मनेर, हाँ, वहाँ गड्ढे हुआ करते थे, अब वहाँ सीमेंटेड सड़कें बन गई है। अब तो हम गांव भी पहचानने बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गांव है कि शहर है। जो इशारा कर रहे हैं तो फिर भी एक बार बोल दीजिए कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। किसकी सरकार आएगी? सीधी एकदम सीधा नाम छोड़िए, किसकी सरकार आनी चाहिए? जिसकी आएगी बढ़िया की आएगी। हाँ जी, बीजेपी की, कांग्रेस की? नाम छोड़िए, नाम बाद में होगा। नहीं, जिसकी आएगी, जो विकास करेगा वही राज करेगा। अच्छा, अभी बताइए कि सरकार जो है करी कि जीएसटी घटा दिए, टैक्स घटा दिए, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको? कुछ फ़ायदा हुआ है? ना, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। क्या मतलब क्या रोज़गार कर रहे हैं आप अभी? है क्या काम क्या करते हैं? होटल करते हैं। अच्छा, होटल करते हैं। हाँ। कुछ बचता है? ना, कुछ नहीं। नहीं बचता है, टैक्स चला जाता है। बस सरकार बहुत महंगा हो गया है, सरकारी की सरकार कोई, में। हाँ कोई फ़ायदा थी नहीं है, सब वही है। अच्छा, तो अभी क्या चाह रहे हैं, सरकार किसकी बने आपके? बस मतलब इतना हम नहीं कह सकते हैं भैया, पर वोट दीजिएगा ना जी। हाँ वोट तो देंगे। मतलब बदलाव चाह रहे हैं कि फिर से वही सरकार आए, बस इतना बताइए। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। अच्छा, काफ़ी दुकानदारों से, यहाँ पे जनता से हमने बात की और बात करके ये उनकी प्रतिक्रिया ये रही कि सरकार में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं तो कुछ लोग चाहते हैं कि फिर से वही सरकार आए। कुछ लोगों का कहना है कि पहले वो मज़दूर हुआ करते थे और अब वो मालिक बन चुके हैं इस सरकार में, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आमदनी घट गई है और उनकी हालत और बुरी हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए सूर्य बिहार और मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।